हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स में आज हम करेंगे एस्टिमेशन मींस अप्रॉक्सीमेशन। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको रीड कर लेते हैं हम सबसे पहले। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन अ हॉकी मैच watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide। तो यहाँ जो आप वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 51,000 spectators और यहाँ पे 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूअर्स। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, कभी हमारा इतना बड़ा जब ग्रुप होता है कहीं पे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, तब हम अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं या फिर एस्टिमेशन की बात करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इसीलिए वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 2000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन अ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ किया है 2000 पीपल एंड 50,000 इंजर्ड। तो यहाँ पर भी ये वही बात है, एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेटली यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओवर 13 मिलियन पैसेंजर्स आर कैरिड ओवर 63,000 किलोमीटर रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि 13 मिलियन पैसेंजर्स बता रहे हैं, 63,000 किलोमीटर रूट की रेलवे ट्रैक बता रहे हैं, तो ये भी अप्रॉक्सीमेशन ही है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते तो वहाँ हम अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ करते हैं और या फिर हम एस्टिमेशन भी कह सकते हैं। Now can we say that there were exactly as many people as the numbers quoted in the news items? For example, in one example, were there exactly 51,000 spectators in the stadium? क्या हम कह सकते हैं कि स्टेडियम में 51,000 स्पेक्टेटर्स ही होंगे, एक नंबर भी ज़्यादा कम नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट में अगर आपके पास लोग हैं तो वहाँ हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दे सकते। और डिड एग्जैक्टली 40 मिलियन व्यूअर्स वॉच द मैच? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल 40 मिलियन व्यूअर्स ने देखा? नहीं, ये भी नहीं कह सकते, ऑब्वियसली नॉट। The word approximately itself shows that the number of people were near about these numbers, means approximately कहने का मतलब यही है कि near about आसपास की वैल्यू हो सकती है। Clearly 51,000 could be 50,800 और 51,300 but not 70,000। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके आसपास की वैल्यू हो सकती है, लेकिन 70,000 इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। Similarly, 40 million implies much more than 39 million, but quite less than 41 million. But certainly not 50 million. 50 million तक नहीं हो सकती है, लेकिन 39 million around हो सकती है या 41 million भी हो सकती है। इसी तरह से estimating to the nearest tens by rounding off। अब हमें nearest tens अगर राउंडिंग ऑफ करना है, एस्टिमेशन अगर हमें करना है, तो उसे सबसे पहले सीखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग, एक पिक्चर दिया हुआ है आपको, इसमें फ्लैग्स लगे हैं कुछ नंबर्स पे जो हम देख रहे हैं, 261, 263, 267, 269 पे फ्लैग लगे। फाइंड विच फ्लैग आर क्लोजर टू 260। 260 के कौन से क्लोजर होगा? 260 का हमें देखना है कि कहाँ पे है, ये वाला हमारा 260 नंबर यहाँ है, इसके कौन सा क्लोजर होगा फ्लैग, ये हमें देखना है। तो इसका क्लोजर हमें नज़र आ रहा है कि 261 है। फाइंड द फ्लैग्स विच आर क्लोजर टू 270। 270 के क्लोज कौन सा है? 269 हो सकता है क्लोजर, ठीक है। लोकेट द नंबर्स 10, 17 एंड 20 ऑन योर रूलर। हम एक नंबर शो कर लेते हैं, 10, 17, 20, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ। Is 17 nearer to 10 और 20? 17 10 के पास है या 20 के पास है? The gap between 17 and 20 is smaller when compared to the gap between 17 and 10। यहाँ आप देख रहे हैं गैप जो दिखाई दे रहा है आपको
10 से लेकर 17 तक का जो गैप है आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 का गैप नज़र आ रहा है, और यहाँ 17 to 20 आपको गैप दिख रहा है 1 2 3, ओनली 3. सो वी राउंड ऑफ 17 एज 20. तो हमें 17 को राउंड ऑफ करके 20 तक करना पड़ेगा, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंस. नाउ कंसीडर 12 विच ऑल्सो लाइज बिटवीन 10 एंड 20. अब 12 ले लीजिए, जो 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है 12. क्लोजर टू 10 देन 20, लेकिन 12 10 के क्लोजर है, 20 के क्लोजर नहीं है, 20 से दूर है. सो वी राउंड ऑफ 12 टू 10, तो हमें 10 के राउंड ऑफ इसे करना पड़ेगा. इट मीन्स कि जो भी क्लोजर नंबर होता है उसके अराउंड हमें उस नंबर को लिख देना होता है, राउंड ऑफ उसके अकॉर्डिंग करना होता है. नाउ हाउ वुड यू राउंड ऑफ 76 टू द नियरेस्ट टेंस. अगर 76 हो तो आपको क्या करना होगा? इज इट नॉट 80? वी सी दैट द नंबर्स 1 2 3 4 आर नियरर टू 0. हम देख रहे हैं कि अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि 0 से लेकर, अगर आप कोई नंबर देख रहे हैं 0 1 2 3 4, अगर आप ये नंबर देखें तो 0 से लेकर क्लोज जो आएंगे वो 1 2 3 4 तक आएंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है नियरर टू 0. देन टू 10, यानी कि जो इसके बाद वाले जो नंबर आ रहे हैं हमारे, यानी कि 5 6 7 8 9 एंड 10. इट मीन्स 4 से लेकर जो भी आपके नंबर दिख रहे हैं वो 0 के क्लोज होंगे, ना कि 10 के. सो वी राउंड ऑफ 1 2 3 4 एज 0. तो 1 2 3 4 अगर नंबर आते हैं तो हम उसे 0 के राउंड ऑफ कर देते हैं. एंड नंबर 6 7 8 9 आर नियरर टू 10. और आप यहाँ देख रहे हैं 6 7 8 9 ये आपके नियरर आ रहे हैं 10 के, तो आप इसके राउंड ऑफ करेंगे 10 के. सो वी राउंड ऑफ देम एज 10. नंबर 5 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ 0 एंड 10. 5 दोनों के इक्विडिस्टेंट है. आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 5th नंबर पे 0 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 5th नंबर पे 10 है. तो ये इक्विडिस्टेंट है 5 दोनों तरफ से. इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 10. तो ये 5 अगर होगा तो भी हमें इसे इसके राउंड ऑफ 10 के अकॉर्डिंग ही करना होगा. राउंडेड ऑफ द नंबर्स. सो राउंडेड ऑफ द नंबर्स और एस्टिमेशन ये एक ही चीज़ है. अगर हम किसी नंबर का राउंडेड ऑफ करते हैं या फिर हम एस्टिमेशन करते हैं, एक ही बात होती है. हम कुछ भी नाम देके इसे कर सकते हैं. अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन करना भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम एस्टिमेशन कर रहे हैं या हम राउंडेड ऑफ कर रहे हैं. इसमें यही 3 रूल फॉलो होने हैं जो हम क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं. इफ़ द डिजिट टू द राइट ऑफ द गिवन प्लेस इज़ 5, अगर किसी भी नंबर के राइट वाले नंबर में 5 हो या उससे ज़्यादा हो और मोर देन 5, देन ऐड 1 टू द डिजिट इन द गिवन प्लेस. तो जो भी प्लेस के लिए हम करने जा रहे हैं, जैसे नियरेस्ट टेंस अगर आपको करना है तो नियरेस्ट टेंस यानी कि टेंस वाली प्लेस के राइट साइड में हमें देखना है कि उसका नंबर यानी वंस प्लेस वाला जो नंबर है वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तो हमें उस नंबर में ऐड 1 कर देना है. इफ़ द डिजिट टू द राइट ऑफ द गिवन प्लेस इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 होता है, लीव द डिजिट इन द गिवन प्लेस एज इट इज़. फिर आपको उसी प्लेस वाले नंबर को एज इट इज़ छोड़ देना है अगर आपका 5 से कम नंबर है तो. चेंज ऑल द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द गिवन प्लेस टू 0. और जितने भी डिजिट्स हैं जो प्लेस का हमें नियरेस्ट बनाना है, उसके जितने भी राइट में नंबर होंगे उसे हमें सबको 0 कर देना है. अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस लेंगे. फर्स्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा 28. यहाँ आप देख रहे हैं 28 लिख देते हैं. ये वंस प्लेस का है, ये टेंस प्लेस का है. ठीक है. क्वेश्चन हमारा है राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. तो यानी नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग करना है, तो इस नंबर को हमें देखना है, इस प्लेस के नंबर को देखना है. इस नंबर के ये नंबर है हमारा 2
और ये प्लेस है टेंस। टेंस प्लेस के लिए बनाना है हमें नियरेस्ट टेंस राउंडेड ऑफ करना है, तो इसके राइट वाले नंबर को देखना है। इसका राइट वाला नंबर है हमारा 8। इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 5, मोर देन 5। तो वी शुड फॉलो रूल 1। हमें रूल 1 फॉलो करते हुए अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हमें ऐड 1 करना है टू दिस प्लेस। इस प्लेस पे जो नंबर है उसमें हमें +1 कर देना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके इस नंबर के इस डिजिट के राइट में 5 से मोर नंबर है, ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें नंबर ऐड करेंगे 1। सो 2 + 1 इज 3। इसको कर देंगे 3 और इसके राइट में जितने भी हैं डिजिट उनको हम 0 कर देंगे, जो हमारा रूल 3 कहता है, चेंज ऑल द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द गिवन प्लेस टू 0। तो हमें 0 कर देना है। तो इसका 28 का राउंड ऑफ नंबर जो हो गया नियरेस्ट टू टेंस इज 30। नाउ सेकेंड वन ले लीजिए, जैसे 32। 32 में देखिए यहाँ पे हमें ये टेंस प्लेस का है, ये वंस प्लेस का है। टेंस प्लेस के लिए हमें निकालना है तो इसके राइट में देखना है नंबर 5 से कम है या ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हैं हम कम है, 5 से कम है, तो आपका जो ये नंबर है इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। हमारे रूल 2 के अकॉर्डिंग इफ़ द डिजिट टू द राइट ऑफ द गिवन प्लेस इज लेस देन 5, लीव द डिजिट इन द गिवन प्लेस एज इट इज़, सेम छोड़ देना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। और जो उसके राइट में है रूल 3 के अकॉर्डिंग राइट में जो डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देना है। अगेन दिस इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। नाउ थर्ड वन 52। 52 को अगेन देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है टेंस प्लेस पे। इसके राइट में देखिए, राइट में है 2, इट मीन्स लेस देन 5 है, सो लीव this 5 as it is and we have to put 0 at the place of 2। यहाँ पे हमें एक डिजिट के लिए 0 लगा देना है। 50 राउंड ऑफ हो गया है 52 के लिए। इसके बाद हम 4 देख लेते हैं 41। 41 में देखिए नियरेस्ट टेंस करना है, आपको ये डिजिट देखना है। इसके राइट में देखिए लेस देन 5 है, 1 है मीन्स लेस देन 5 है। It means you keep the number as it is, you have to keep this digit as it is। 4 को आप ऐसे ही रखिए, फिर 0 लगा दीजिए, ये आपका राउंडेड ऑफ हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं 5th 39। 39 को देखिए क्या होना चाहिए, आप यहाँ देख रहे हैं डिजिट 3 है, इसके राइट में 5 से मोर है, 5 से ज़्यादा नंबर है, सो यू हैव टू ऐड 1 टू दिस डिजिट, सो 3 + 1 4 एंड पुट द 0। एक डिजिट को एक ही 0 लगाना है। 40 राउंड ऑफ हो गया है। इसके बाद आप और देख सकते हैं 6th 39। 39 के लिए क्या 39 हमारा हो चुका है, हम 48 ले सकते हैं। 48 ले लेते हैं हम इसको। 48 के लिए आप देखिए क्या होगा, ये मोर देन 5 है, आपको क्या करना है ऐड 1 करना है, 50 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 48 के बाद आपका है 64 ले लीजिए। 64 में आपको देख रहे हैं इस डिजिट के राइट में लेस देन 5 है, तो आप एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे। 6 और 0 ये आपका राउंड ऑफ हो गया है। उसके बाद 8th वन, उसके बाद 59 को देखिए, इसके राइट में क्या दिखाई दे रहा है हमें, 5 से ज़्यादा नंबर है, इसके राइट में 5 से ज़्यादा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 6 लिखेंगे +1 करके और 0 कर देंगे। ये राउंड ऑफ हो गया है 8th। उसके बाद 99 का देखते हैं हम क्या करना चाहिए। 99 को देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 9 डिजिट है और इसके जो राइट में है वो भी 5 से ग्रेटर है, और हमें फिर क्या करना है कि 9 में आपको +1 कर देना है। तो 9 में +1 करते ही ये 10 हो जाएगा, और ये जो डिजिट होता है उसकी जगह हम 0 कर देते हैं। इट मीन्स इसका राउंडेड ऑफ 3 डिजिट का आपका बन गया है 100। इसके बाद 9 10 215
215 के लिए अब नियरेस्ट 10 लेना है, तो यानी आपके 3 डिजिट का है, बट नियरेस्ट 10 के लिए आप 10th प्लेस वाले नंबर को डिजिट को देखना होगा। अब 1 है आपका 10th प्लेस पे, क्योंकि हम नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो 1 है इसकी प्लेस पे। अब यहाँ पे इसके राइट में देखिए 5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम +1 कर देते हैं इसकी जगह पे। तो हमें क्या लिखना है 2, और 1 में +1 किया 2, और यहाँ पे 0 कर देना होता है। तो ये हो गया इसका राउंडेड ऑफ। 215 का राउंडेड ऑफ हो गया 220। नाउ नेक्स्ट वन इज 41453। अब यहाँ देख रहे हैं 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, लेकिन हमें करना वही है नियरेस्ट 10 का। तो जो उसके लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। 1 4, अब यहाँ देखना है इसके राइट में लेस देन 5 है, तो वी हैव टू कीप दिस डिजिट एज इट इज़ 5। इसको ऐसा कैसे ही रख लेंगे हम, और इसको यहाँ 0 कर देंगे। ये इसका राउंडेड ऑफ हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट है 2929336। अब आपका 4 डिजिट नंबर है, लेकिन आपको नियरेस्ट 10 करना है तो 10th प्लेस वाले नंबर को ही देखना है। यहाँ पे देखिए ये हो गया है 3, और इसके राइट वाला नंबर मोर देन 5 है, तो ये तो हमें लेफ्ट साइड के नंबर एज इट इज़ रखने हैं। इसमें हमें देखना है चेंजेस करने हैं कि नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप मोर देन 5 है, इट मीन्स कि यहाँ हमें ऐड करना होगा 1। सो 3 + 1 दैट इज़ 4, और इसको हमें 0 बना देना है। 294 इज़ राउंडेड ऑफ, 2940 इज़ राउंडेड ऑफ फॉर 2936। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपके ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस हो गए। आगे के वीडियोस में और हम एस्टिमेशन लेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स, 10,000 का भी हम एस्टिमेशन या राउंडेड ऑफ कहें तो वो लेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।